बीपीएससी 68वीं पीटी का शेड्यूल जारी हो गया है। एग्जाम की संभावित डेट भी आ गई है। नोटिफिकेशन जारी होते ही अभ्यर्थी अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी भी बनाने लगे हैं। दरअसल किसी भी राज्य या केंद्रीय स्तर पर सरकारी नौकरी हासिल करना आसान नहीं होता है। इसके लिए अभ्यर्थियों को कठिन प्रतियोगी परीक्षा देनी होती है। इसी कठिन परीक्षा में ही बीपीएससी एग्जाम भी शामिल है और ये अभ्यर्थियों को अच्छे से पता है कि बीपीएससी एग्जाम को बिहार लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराती है। वो इसके जरिए बिहार में ऑफिसर लेवल के पदों पर भर्ती कराता है। इसके लिए हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में आज हम आपको बीपीएससी एग्जाम की तैयारी के 5 टिप्स बताएंगे जो एक्सपर्ट के दिए गए टिप्स पर आधारित है। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। दरअसल बिहार में सरकारी नौकरी करने की इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी परीक्षा में जरूर शामिल होते हैं। इस फील्ड में किसी भी कैंडिडेट का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और साथ ही सैलरी भी बेहतरीन मिलती है। आजकल युवा इस फील्ड की ओर लगातार आकर्षित हो रहे हैं। हर साल लाखों की तादाद में कैंडिडेट्स इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती है। ऐसे में अभ्यर्थी अपना शेड्यूल फिक्स करे। इसके लिए समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट का पालन करे, क्योंकि सफलता के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कहा भी गया है कि सक्सेस इज डूइंग नॉट विशिंग, यानी केवल चाहने से सफलता नहीं मिलती है और सारे टिप्स में टाइम मैनेजमेंट के साथ शेड्यूल जरूरी है। बीपीएससी भी यदि एग्जाम ले रहा तो वो इसके लिए पूरा शेड्यूल बनाता है, इसलिए आपके लिए भी शेड्यूल उतना ही जरूरी है। शेड्यूल फिक्स करने से पढ़ाई के दौरान आपका मन भटकेगा नहीं और आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकेंगे। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। ये तो आपको पता ही है कि बीपीएससी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। दरअसल बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। इसमें एज लिमिट के साथ ही कैटेगरी के अनुसार अन्य सुविधाएं भी निर्धारित की गई हैं। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की एज लिमिट कम से कम 20 से 37 साल के बीच रखी गई है। वहीं महिलाओं और एससी, एसटी और एससी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पुरानी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। दरअसल आप किसी कैटेगरी में आते हो, लेकिन तैयारी तो आपको बराबर ही करनी होगी और इसके लिए जरूरी है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे परीक्षा से पहले यानी पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर को टाइम फिक्स कर उसे सॉल्व करें। इससे उन्हें सिलेबस कवर करने और बीपीएससी पैटर्न को समझने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही एग्जाम में लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, इससे अभ्यर्थी अपनी तैयारी का सही आंकलन कर सकते हैं। तीसरे नंबर के टिप्स पर अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट की। ये तो उन्हें पता ही है कि अभ्यर्थियों के लिए सभी विषयों की पढ़ाई कितनी जरूरी है। आधार पर पकड़ होती है। कुछ अभ्यर्थियों को मैथ तो किसी को सोशल स्टडीज और किसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर पकड़ होती है, तो कुछ को यही सब्जेक्ट कठिन लगते हैं। ऐसे में कई बार कैंडिडेट्स कुछ विषयों को आसान समझकर छोड़ देते हैं या फिर उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एक्सपर्ट की माने तो आसान और कठिन के चक्कर में सभी विषयों को उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। इससे उन्हें परीक्षा के दौरान काफी परेशानी हो सकती है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि कठिन और आसान दोनों कैटेगरी के विषयों को बराबर समय दें और पूरा मन लगाकर उनकी तैयारी करें। मतलब न कोई विषय आपके लिए हल्का रहे और न ही भारी रहे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। कहा गया है कि टाइमिंग एंड स्ट्रैटेजीज आर की ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता के लिए समय और रणनीति दोनों बहुत जरूरी है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा की तैयारी करते वक्त कैंडिडेट्स सही प्लानिंग और टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। ऐसा करने से उन्हें समय पर सिलेबस पूरा करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक्सपर्ट की माने तो अगर पूरी प्लानिंग, रणनीति और टाइम टेबल बनाकर तैयारी की जाए तो परीक्षा से काफी पहले सिलेबस कवर करने में अभ्यर्थियों को मदद मिलेगी। साथ ही रिवीजन के लिए भी समय मिल जाएगा। कहा भी गया है कि थॉरो स्टडी करने से लाभ ही लाभ है, फिर उनसे कोई सवाल भी नहीं छूटेगा। इसलिए कोई भी कैंडिडेट हो और किसी भी कैटेगरी के हो, वे सही स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बेशक उन्हें सफलता मिलनी तय है। अब बात
करते हैं पहले नंबर की। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 68वीं से एक बड़ा बदलाव किया है। अब एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। इससे गलत उत्तर देने पर नंबर काट लिए जाएंगे। पहले नेगेटिव मार्किंग का नियम नहीं था। ऐसे में पीटी में उसी सवाल का आंसर दें जिसका आंसर सही से पता हो। दरअसल 67वीं पीटी एग्जाम में पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद भारी बवाल हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग की भी काफी फजीहत हुई थी। इसी के बाद इस तरह का निर्णय लिया गया है कि जो 68वीं से लागू होगा। और हाँ, तो बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि एंट्रेंस और मेन एग्जाम के बाद आपकी शारीरिक क्षमता की भी जांची जाएगी। इसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है। गांव की भाषा में मेडिकल टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें पास हो गए तो फिर नौकरी पक्की। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।